Now we'll do program 2. A shopkeeper offers 10% discount on the printed price of a mobile phone. एक शॉपकीपर है, वो जो मोबाइल का प्रिंटेड प्राइस जो लिखा हुआ है, टैग जो लगा होता है, उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है. However, a customer has to pay 9% GST on the remaining amount. लेकिन जो कस्टमर है उसको 10% डिस्काउंट के बाद जो कीमत होगी उस पर 9% का GST भी देना होगा. राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड. अब आपको बताना है जावा के प्रोग्राम को कैलकुलेट क्या करना है कि आपको कितना अमाउंट देना होगा. तो पहले तो जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट निकालना होगा. डिस्काउंट माइनस करके जो पैसा बचेगा, जो अमाउंट बचेगा, उस पर फिर जीएसटी निकालना होगा. जीएसटी को उस पैसे में जोड़ना होगा. अब फिर वो जो अमाउंट होगा वो पे करने वाला अमाउंट होगा. टू बी पेड बाय द कस्टमर टेकिंग प्रिंटेड प्राइस एज इनपुट. आपको लेना क्या है, प्रिंटेड प्राइस जो है एज इनपुट लेना है. तो हम इस प्रोग्राम को करते हैं. छोटा सा प्रोग्राम है. प्रोग्राम 2, सेकंड प्रोग्राम है ये. सबसे पहले क्योंकि हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, हमें किसकी वैल्यू लेनी है, हमें यूज़र से प्रिंटेड प्राइस लेना है. तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. हम चाहें स्कैनर के लिए या तो इस स्कैनर क्लास तक हम जाते हैं ऐसे, या फिर हम बस यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स कर सकते हैं. या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं. जब हम स्कैनर तक जाते हैं तब हम यहाँ पे एस्ट्रिक्स या डॉट नहीं लगाते. जब यूटिल तक जाते हैं उसके आगे हमने क्लास का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पैकेज का नाम दिया, तो डॉट एस्ट्रिक्स हमें यूज़ करना पड़ता है. इसके बाद फिर फटाफट अब हम करते हैं क्लास का नेम. तो इस क्लास के अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट, नेट प्राइस. हम कह सकते हैं नेट प्राइस फाइंड कर रहे हैं, नेट प्राइस. तो नेट अंडर स्कोर प्राइस. नेट प्राइस वो प्राइस है जो हम पे करेंगे. ठीक है. इसमें सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके बाद हम इसके अंदर यूज़ कुछ वेरिएबल लेंगे. अब यहाँ पे देखिए 10% निकालना है, 9% निकालना है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी, डेसिमल में आएंगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम पहले ही सारी चीज़ें हम डेसिमल में ले लेते हैं. हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो डबल टाइप का ही लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो पैसे भी हो उसमें, मतलब 500 रुपीज़ 50 पैसे या 95 पैसे होती हैं चीज़ों के प्राइस इस तरह से. तो हम सब कुछ डबल लेंगे. तो हम यहाँ पर डबल डेटा टाइप लेंगे. डबल, एक तो प्रिंटेड प्राइस हमें ले लेना है, तो हम लिखेंगे प्रिंटेड अंडरस्कोर प्राइस. ये वो प्राइस है जो कि उस पर लिखा हुआ है, टैग वाला जो प्राइस है. उसके बाद हमें डिस्काउंट निकालना है. डिस्काउंट के लिए डिस्क हम कर देते हैं. फिर डिस्काउंट निकालने के बाद जो डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस बचेगा उसे हम लिख सकते, उसको हम टेम्प नाम के फोल्डर में डाल देंगे. ठीक है. फिर जो प्राइस हमारा निकलेगा, पहले हम इतना ही लिखते हैं डबल में. ये 3-4 वेरिएबल हमने बना लिए डबल के, और बनाते हैं. फिर जो हमारा प्राइस हमें बताना है, जो यूज़र को देना है कस्टमर को, वो हो गया नेट प्राइस में आएगा. जो जीएसटी निकाला जाएगा वो जीएसटी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें जीएसटी निकालेंगे, फिर जीएसटी को जोड़ के आएगा. टेम्प हमने लिया है ताकि हम बीच की जो वैल्यू है उसके लिए. ठीक. अब सबसे पहले हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट का नाम इस बार मैंने क्या लिया, INP. स्कैनर क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट का नाम, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक आइडेंटिफायर है, उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं. तो पिछली बार जैसे SC लिया था, इस बार INP लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. बाकी ये स्टेटमेंट स्कैनर का एज इट इज़ लिखा जाता है. स्कैनर, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम आप चेंज कर सकते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा. इसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र को बोलना है कि वो एंटर करे कौन सा प्राइस, प्रिंटेड प्राइस. तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस डॉट ओ. तो एस में आप पूरा लिखेंगे, सिस्टम डॉट ओ में आप लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन. प्रिंट एलन के अंदर स्टेटमेंट देंगे एंटर प्रिंटेड प्राइस. प्रिंटेड प्राइस को कौन से वेरिएबल में हम ले रहे हैं, प्रिंटेड अंडरस्कोर प्राइस नाम के वेरिएबल में ले रहे हैं, तो वहीं लिख लेते हैं. जो वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी. यहाँ पे हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि है INP डॉट. अब हम डबल टाइप वैल्यू ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डबल.
जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंटेड अंडरस्कोर प्राइस में जाएगी। अब हमें इस पे क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकाल के माइनस करना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट को हमें किस वेरिएबल में सेव कराना है, डिस्क वेरिएबल में। तो डिस्क इज इक्वल टू कितना है, वो है 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस। कितना है, 10%। अब यहाँ पे 10% हमने लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे 10%? हम लिखेंगे 10.0 स्लैश 100। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने 10/100 लिख दिया ना, यहाँ पे अगर मैं 10% को ऐसे लिख देता 10/100, तो क्या होता, ये वैल्यू आ जाती 0। क्यों, 100 से 10 को डिवाइड करते, क्वोशिएंट लेता, 100 10 से बड़ा है तो क्वोशिएंट 0 आता। तो हम ये नहीं लिखते, हम इसको पहले ही 10.0 लिखेंगे, मतलब हमने इसे डेसिमल बना दिया, डबल टाइप का बना दिया, तो ये पहले डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10.0 स्लैश 100, ये हो गया 10% इंटू प्रिंटेड प्राइस। किसके पे निकालेंगे, आपके डिस्काउंट, जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर आप डिस्काउंट निकालेंगे। तो प्रिंटेड प्राइस, अब ये डिस्काउंट निकल के आया, जो भी डिस्काउंट आया उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रिंटेड प्राइस में से। वो वैल्यू जो आएगी वो हम अभी टेम्प में डाल लेंगे। तो टेम्प इज इक्वल टू क्या है, प्रिंटेड अंडरस्कोर प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये जो टैप में वैल्यू है, ये वैल्यू पे अब हमारा क्या निकलेगा, जीएसटी निकलेगा। ये वो वैल्यू है जो डिस्काउंट माइनस करके जो पैसा बचा वो टैप में आ गया। अब इस पर हम क्या निकालेंगे, जीएसटी। जीएसटी हम किस में सेव करेंगे, जीएसटी नाम का हमने वेरिएबल बनाया उसमें। तो जीएसटी, अब जीएसटी है कितना, जीएसटी है 9% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कौन किस में है, टैप में। तो कितना है, 9%। तो 9% कैसे निकलेंगे, 9.0 स्लैश 100 एस्ट्रिक्स। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेम्प। टेम्प क्या, हमारा रिमेनिंग प्राइस। ये हमने लिख लिया इसमें। ये हमारा जीएसटी निकल आया। जीएसटी को क्या करना होगा, हमें इसमें ऐड करना होगा। इसी में जो ये रिमेनिंग प्राइस है, इसमें जो जीएसटी है, जो टैक्स है, इसमें ऐड होगा। जब ऐड होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा नेट प्राइस होगा, जो हमें पे करना पड़ेगा। तो नेट अंडरस्कोर प्राइस जो वेरिएबल है उसमें, तो नेट अंडरस्कोर प्राइस कितना हो जाएगा, टेम्प प्लस जीएसटी। ये हमारा आ गया। अब हम शो करेंगे इसमें। तो system.out.println, फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप चाहे कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में या किसी और अपनी कॉपी में भी आप पूरा लिखे तो ज़्यादा बेटर। एग्ज़ाम में तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। system.out.println, यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट जो कि पे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, वो किस में आया है, नेट अंडरस्कोर प्राइस में। इसमें आया, इसे बंद कर देंगे, ये इसमें आया है। जो डबल क्योट्स में है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ आएगा, प्लस नेट अंडरस्कोर प्राइस लिखा है, ये एक वेरिएबल है, तो इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे से जो वैल्यू आएगी नेट अंडरस्कोर प्राइस में, वो वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को क्लोज करा हमने ये, और फिर ये क्लास को क्लोज कर दिया। ये हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, सबसे पहले क्लास ओपन करा था, फिर मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन को पहले क्लोज करेंगे, फिर क्लास को। ये प्रोग्राम आपका बन के तैयार हो गया।